मैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी रत्नेश। व्याख्यान का विषय है वैशेषिक दर्शन में पदार्थ विचार। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ विचार के अध्ययन के पूर्व आवश्यक प्रतीत होता है कि वैशेषिक दर्शन की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर लें। जैसा कि हम जानते हैं कि वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तन महर्षि कणाद के द्वारा हुआ था, इसलिए इस दर्शन का नाम कणाद दर्शन भी कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम औलूक्य दर्शन है, क्योंकि कहा जाता है कि कणाद जो है, महर्षि कणाद उलूक ऋषि के कुल में उत्पन्न हुए थे, इसलिए इस दर्शन का नाम औलूक्य दर्शन है। औलूक्य दर्शन के संदर्भ में एक दूसरी किंवदंती भी है। कहते हैं कि भगवान ने उलूक का रूप धारण करके कणाद को, महर्षि कणाद को पदार्थ विज्ञान का ज्ञान कराया था, इसलिए इस दर्शन का नाम औलूक्य दर्शन भी पड़ा है। इसे वैशेषिक दर्शन इसलिए कहा जाता है कि इस दर्शन में विशेष एक अलग पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है, जो कि कहीं नहीं माना गया है। किसी भी दार्शनिक संप्रदाय में विशेष को पदार्थ नहीं माना है। चूँकि इस दर्शन में विशेष को पदार्थ माना गया है, इसलिए उसके आधार पर इसका नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा है। अब चूँकि इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद ने जो वैशेषिक सूत्र लिखा है, कणाद सूत्र लिखा है, ये इस दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। कणाद सूत्र पर प्रशस्त पाद ने पदार्थ धर्म संग्रह नामक भाष्य लिखा है, और इस पदार्थ धर्म संग्रह पर उदयनाचार्य ने किरणावली टीका लिखी है, और श्रीधराचार्य ने न्याय कंदली टीका लिखी है। इस दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ शिवादित्य की सप्तपदार्थी है। तो इस प्रारंभिक जानकारी के पश्चात वैशेषिक दर्शन का जो महत्वपूर्ण विचार है, पदार्थ विचार, इसके संदर्भ में अध्ययन करते हैं। पदार्थ नाम से स्पष्ट है, पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। पदस्य अर्थ पदार्थ है। हम जानते हैं कि जो इस भूमंडल में या ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब कुछ पद और अर्थ की परिधि में बंधे हुए हैं। यानी हर किसी का पद है तो उसका कोई न कोई अर्थ है, और अर्थ है तो उसका वाचक पद है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पद का अर्थ है तो प्रत्येक अर्थ का वाचक पद भी है। अब सप्त पदार्थी में पदार्थ को परिभाषित करते हुए कहा गया कि प्रमिति विषया पदार्थ है। यानी पदार्थ जो है वो प्रमिति के विषय हैं। और प्रमिति कहते हैं कि जो यथार्थ ज्ञान है, मूल रूप में यथार्थ ज्ञान, उस यथार्थ ज्ञान का जो विषय है उसे पदार्थ कहा गया है। इसलिए प्रमिति विषया पदार्था, ये परिभाषा सप्त पदार्थी में मिलता है। तर्क दीपिका ग्रंथ में माना गया है कि अवधेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षणम। पदार्थ का सामान्य लक्षण है उसका अविधेयत्व। अविधेयत्व कहते हैं कि जब भी कोई वस्तु है तो उसको किसी न किसी नाम से जानते हैं, इसलिए उसे अविधेयत्व भी कहा गया है। तो ये पदार्थ का एक लक्षण अविधेयत्व भी है। लेकिन प्रशस्त पाद ने अपने पदार्थ धर्म संग्रह में पदार्थ के 3 लक्षण माने हैं। पहला है पदार्थ सत है, दूसरा है कि पदार्थ ज्ञेय है, और तीसरा है कि पदार्थ जो है अविधेय है। यानी पदार्थ सत है, पदार्थ का अस्तित्व है। ऐसा नहीं कह सकते कि पदार्थ का अस्तित्व नहीं है। पदार्थ हर स्थिति में उसका अस्तित्व है, त्रैकालिक अस्तित्व है, भूत है, वर्तमान, भविष्य, सब में पदार्थ का अस्तित्व है। इसलिए उसको पदार्थ को सत कहा गया है। वो कोई बंध्यापुत्र की तरह असत नहीं है, वो कोई सश्रृंग की तरह असत नहीं है, वो कोई जो है
आकाश कुसुम की तरह असत नहीं है, वो सत्य है, उसका अस्तित्व है। इसी तरह से पदार्थ ज्ञेय है। हम जानते हैं कि जिसका अस्तित्व है, टू बी एंड नॉट टू बी इज इम्पॉसिबल। कोई चीज़ है और उसका ज्ञान नहीं है तो वो असंभव है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ है तो उसका ज्ञान अवश्य होगा। यानी हर चीज़ जिनका अस्तित्व है उसका ज्ञान अवश्य होगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कोई चीज़ है और उसका ज्ञान ना हो। तो अगर चीज़ सत्य है तो निश्चित है कि उसका ज्ञान होगा। तो सत्य के साथ साथ ज्ञेयत्व जो है उसका लक्षण माना जाता है। और जो ज्ञेयत्व है तो वहाँ अविधेयत्व भी है, यानी उसको किसी न किसी नाम से हम जानते हैं। इसलिए प्रशस्त पाद ने पदार्थ की जो विशेषताएं बतलाई, पदार्थ सत्य भी है, पदार्थ ज्ञेय भी है, पदार्थ अविधेय भी है। अब जो पदार्थ के भेद हैं तो हम जानते हैं कि वैशेषिक दर्शन में पदार्थ के भेद के बारे में कहा गया है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम षणाम पदार्थानाम साधर्म वैधर्म तत्व ज्ञानम निःश्रेयस हेतु। वैशेषिक सूत्र में ये कहा गया है कि जो द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय, ये षणाम पदार्थानाम, ये 6 पदार्थ हैं। और ये 6 पदार्थ जो है ये निःश्रेयस हेतु, ये मोक्ष के कारण हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैशेषिक दर्शन में 6 प्रकार के पदार्थ माने गए हैं। ऐसा माना जाता है कि कणाद 6 ही पदार्थ स्वीकार करते हैं मूलतः, और प्रशस्त पाद ने भी 6 पदार्थ स्वीकार किया। कालांतर में वैशेषिक दर्शन में एक 7वां पदार्थ अभाव पदार्थ को भी स्वीकार किया गया, और इसीलिए शिवादित्य ने सप्त पदार्थ ही लिखे। और उनका कहना है कि भाई ये जितना सत्य जो है, सुबह प्रातःकाल पूरब में सूर्य है, तो या यूँ कह सकते हैं कि दिन में जितना सत्य सूर्य का अस्तित्व है और उतना ही सत्य रात्रि में सूर्य का अभाव है। तो इसका मतलब है कि सूर्य का अभाव होता है, तो इसका मतलब अभाव पदार्थ भी होना चाहिए। तो इस तरह से एक 7वां पदार्थ भी जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ हैं, जिसमें पहला पदार्थ है द्रव्य। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राय अन्य पदार्थों का आधारभूत भी है। तो इसकी प्रामाणिकता यही है कि ये अन्य पदार्थों को आधार देने वाला पदार्थ है। और इसको परिभाषित करते हुए वैशेषिक सूत्र में कहा गया है, क्रिया गुणवत् समवाय कारणम इति द्रव्य लक्षणम। यानी द्रव्य का लक्षण क्या है? कह रहे हैं कि क्रिया गुणवत् समवाय कारणम, यानी क्रिया और गुण समवाय कारण के रूप में है। इसका मतलब कि ये क्रिया और गुण समवाय रूप में द्रव्य में निहित होते हैं, यानी क्रिया गुण का आश्रय देने वाला वो द्रव्य है। और ये जो है ये समवाय रूप में रहते हैं। समवाय रूप में रहना यानी ये आंतरिक रूप में निहित होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिया और गुण ये द्रव्य से अलग नहीं हो सकते। तो ये क्रिया और गुण को आधार देने वाला जो है वो द्रव्य है। तो गुण और कर्म के आधार स्वरूप जो पदार्थ को द्रव्य कहा गया है। अब ये द्रव्य कितने हैं? तो क्षिति जल पावक गगन समीर काल जीव दिक् मनस कबीर, यानी ये 9 तत्व हैं, जिसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये जो अन्य दर्शनों में 5 महाभूत माने गए हैं, वो यहाँ द्रव्य हैं। फिर काल दिक् आत्मा और मन, ये 4। तो इस तरह से 9 प्रकार के द्रव्य माने गए हैं। अब गंधवती पृथ्वी को गंधवान माना गया है। पृथ्वी का जो विशेष गुण है वो गंध है। जल का विशेष गुण रस है।
अग्नि का विशेष गुण रूप है, वायु का विशेष गुण स्पर्श है और आकाश का शब्द है। काल जो है वो एक है, नित्य है, हर समय रहने वाला है। दिक् हम देखते हैं कोई चीज़ दूरस्थ है, निकटस्थ है, तो वो दिक् के कारण है। आत्मा जो है कहते हैं कि चैतन्य का आधार आत्मा है और मन एक आभ्यंतरिक इंद्रिय है, मनन करना, संकल्प विकल्प करना इसका गुण है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये 9 प्रकार के द्रव्य और 9 प्रकार के द्रव्यों के ये विशेष विशेष गुण हैं। दूसरा द्रव्य है गुण। द्रव्याश्रय गुणवान संयोग विभागेषु कारणमनपेक्ष इति गुण लक्षणम। कह रहे हैं कि गुण का लक्षण जो है वो ये है कि गुण जो है द्रव्य पे टिका हुआ होता है और ये गुण जो है वो स्वयं उसका कोई गुण नहीं होता, गुण का कोई गुण नहीं होता। तो द्रव्य आश्रय गुणवान यानी द्रव्य के तो आश्रय होता है और अगुणवान यानी इसका कोई गुण नहीं है। और एक तरह से ये गुण जो है ये संयोग और विभाग में निरपेक्ष कारण के रूप में रहता है, इसलिए इसे गुण कहा गया है। तो कहने का मतलब इसकी विशेषता के रूप में कह सकते हैं कि ये द्रव्य के आश्रित है और ये इसका कोई गुण नहीं है और ये निष्क्रिय है। तो इस तरह से गुण की वैशिष्ट्य को बताया गया है। अब 24 प्रकार के गुण माने गए हैं वैशेषिक दर्शन में। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेहत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, कर्म, धर्म, अधर्म, संस्कार। तो इस तरह से ये 24 गुण वैशेषिक दर्शन में बतलाए गए हैं। गुण के बाद तीसरा द्रव्य आता है कर्म, जिसे परिभाषित करते हुए वैशेषिक सूत्र में कहा गया है कि एक द्रव्यम गुणम संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम इति कर्म। यानी कि कर्म जो है ये भी एक द्रव्य में होता है और अगुण है, इसका कोई गुण नहीं है, संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण के रूप में रहता है, लेकिन ये सक्रिय है, ये निष्क्रिय नहीं है। और ये जो है 5 प्रकार के हैं। उत्क्षेपण कर्म, अवक्षेपण कर्म, आकुंचन कर्म, प्रसारण कर्म और गमन कर्म। उत्क्षेपण, जब हम कोई चीज़ ऊपर उछालते हैं तो ये उत्क्षेपण कहलाता है। अगर हम गेंद को ऊपर उछालते हैं तो ये उत्क्षेपण है। फिर छत से हम मान लीजिए पानी नीचे गिराते हैं तो ये अवक्षेपण है। आकुंचन, फैले हुए हाथ हैं, इनको आप मोड़ लीजिए तो ये आकुंचन कर्म हो गया। और इस आकुंचन के साथ इसको फैला दीजिए तो ये प्रसारण कर्म हो गया। और चलना जो है ये गमन कर्म है। तो इस तरह से उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, ये 5 कर्म के भेद हैं। इसके पश्चात आता है सामान्य पदार्थ। सामान्य पदार्थ को परिभाषित करते हुए वैशेषिक दर्शन में कहा गया है नित्यम, यानी नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम। ये नित्य है, एक है और अनेक को अपने आप में समेटे हुए है, ये सामान्य है। तो इसकी पहली विशेषता कि मूलतः तो ये नित्य है, सामान्य। फिर ये एक है और अनेक इसमें समाहित हैं, यानी ये पूरा पुंज जो है अपने में समाहित किए रहता है, तो इसको सामान्य कहा गया। और सामान्य जैसे अब मेज है तो मेज का सामान्य मेजत्व हो गया, मेजत्व ये मेज का सामान्य है। पंखत्व पंखे का सामान्य है। पेनत्व पेन का सामान्य है। और ये सामान्य 3 प्रकार के होते हैं, पर, अपर और परापर। पर, अपर, परापर यानी सबसे
व्यापक सामान्य जो है वो पर सामान्य कहलाता है, सबसे व्यापक। और सबसे व्यापक क्या होगा? सत्ता, एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ का सत्य, यानी आप सत्ता में सब समाहित हो गए, जड़ चेतन जितनी भी सत्ताएं हैं सब समाहित हो गए। तो ये एक सामान्य तत्व है। सबसे व्यापक सामान्य तत्व सत्ता है, यानी पर सामान्य है। और सबसे कम व्यापक सामान्य अपर सामान्य होता है, जो सबसे कम व्यापक यानी किसी एक समूह का जो वाचक जाति होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि घट है, तो घट का सामान्य घटत्व कहलाएगा, केवल घड़े जाति की, केवल घड़ा जाति। तो एक जाति का मेजत्व, मेज का जो सामान्य वो अपर सामान्य, सबसे कम व्यापक सामान्य कहलाता है। और परापर जो है, पर से तो अधिक व्यापक, और पर से कम व्यापक, और अपर से अधिक व्यापक। पर तो सबसे ज़्यादा व्यापक है, इसलिए पर से कम व्यापक और अपर से ज़्यादा व्यापक। तो अब हम मान लीजिए कह सकते हैं कि जड़त्व। अब जड़त्व में जितने भी कुर्सी में जितने भी हैं सब आ जाते हैं। तो ये हो गया द्रवत्व। द्रव जितने भी जूस जितने प्रकार के हैं, दूध है, पानी, सब द्रवत्व के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये जो है ये परापर सामान्य हो गया, यानी पर से कम और अपर से अधिक व्यापक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामान्य व्यापक तत्व है, और ये तीन प्रकार का है, पर, अपर, परापर। इसके पश्चात जो वैशेषिक दर्शन की खासियत जो है कि उसने विशेष नामक पदार्थ को स्वीकार किया है, और ये विशेष जो पदार्थ है ये भेद प्रतीति का हेतु है। भेद प्रतीति, अब किसका भेद प्रतीति? भाई जो चीज़ हम देख रहे हैं, यहाँ घड़ा रखा है, यहाँ पट रखा है, घट और पट, इनका भेद तो हमें देखने से मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सावयव पदार्थ हैं। तो सावयव पदार्थों को तो हम देख करके उनका भेद कर लेते हैं, लेकिन जो निर्वयव पदार्थ हैं जिनका देखने से ज्ञान नहीं होता, तो उनका भेद हम जिसके द्वारा करते हैं वही विशेष पदार्थ है। ये ध्यान देने की बात है। भेद प्रतीति का हेतु जो है वो विशेष पदार्थ है। अब दो घट जो दिखलाई पड़ते हैं उनमें तो हम भेद जान सकते हैं, देख करके ही जान सकते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म पदार्थ हैं जैसे परमाणु आदि है, तो परमाणु आदि ये सूक्ष्म है। अब इनमें आपस में अगर हम कोई भेद करते हैं तो वो भेद जो है उस भेद का आधार क्या होगा? तो वैशेषिक दार्शनिक कहते हैं उस भेद का आधार विशेष पदार्थ है। यानी चूँकि वो परमाणु निर्वयव है, तो निर्वयव पदार्थों में, निर्वयव वस्तुओं में जो भेद का आधार है उसी को वैशेषिक पदार्थ कहा गया है। तो इस तरह से वैशेषिक पदार्थ का विशेष पदार्थ के आधार पर वैशेषिक दर्शन बना, और इस प्रकार विशेष पदार्थ का अस्तित्व होता है। तो इनकी ये एक तरह से हम कह सकते हैं अंतेषु भवा अंत्या स्वाश्रय विशेष विशेषकत्वार विशेषः, यानी एक तरह से अंतेषु भवा अंत्या, और विशेष का आश्रय देने से वैशेषिक होता है। क्योंकि जो अंत पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, उनमें जो भेद होता है, जो निर्वयव पदार्थ होते हैं उनमें जो भेद होता है वो भेद का आधार जो है विशेष है, और इसी कारण से विशेष पदार्थ को स्वीकार किया है प्रशस्तवाद ने। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सावयव पदार्थों में भेद तो हम प्रत्यक्ष के आधार पर कर सकते हैं कि निर्वयव पदार्थों में, निर्वयव पदार्थों में जो भेद होता है वो उसमें निहित रहने वाले विशेष पदार्थों के कारण होता है। अब नेक्स्ट पदार्थ है समवाय पदार्थ। समवाय पदार्थ को परिभाषित करते हुए वैशेषिक दर्शन में कहा गया है अयुत सिद्धानाम आधार्य आधारभूतानाम यह संबंध स समवायः। अब इसमें दो बात की है कि ये अयुत सिद्ध संबंध है और आधार्य आधारभूत है। तो
इसे समवाय कहते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि समवाय संबंध जो है वो आंतरिक संबंध है, बाह्य संबंध नहीं है। और इसीलिए संयोग और समवाय में अंतर करते हैं कि संयोग बाह्य संबंध, समवाय आंतरिक संबंध। संयोग जो है, जैसे हम मेज पे अगर हम डस्टर रख रहे हैं तो डस्टर और मेज का जो संबंध हुआ ये संयोग संबंध हुआ, क्योंकि बाह्य दो पदार्थों का संबंध हो गया। और हम डस्टर उठा लें तो मेज पे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। लेकिन जो समवाय संबंध वो आंतरिक संबंध है। और आंतरिक संबंध एक तरह से जैसे हम देखते हैं कि तंतु और पट, तंतु माने धागा, पट माने वस्त्र। ये धागे और वस्त्र का जो संबंध है ये समवाय संबंध है। अब आप धागा अगर निकालेंगे तो पट नहीं रहेगा, लेकिन डस्टर और मेज के संबंध दोनों अलग करें तो दोनों का अस्तित्व रहेगा। तो इसलिए संयोग संबंध बाह्य संबंध है, समवाय संबंध आंतरिक संबंध है। संयोग संबंध जो है वो डस्टर और मेज का होता है, तो समवाय संबंध हम कह सकते हैं कि ये तंतु और पट में है। संयोग संबंध युक्त सिद्ध है तो समवाय संबंध अयुक्त सिद्ध है। संयोग संबंध में वियोग हो सकता है और समवाय संबंध में वियोग करने पे दोनों स्वतंत्र तत्व नहीं रहते, पदार्थ नहीं रहते हैं। और दो स्वतंत्र वस्तुओं में जो है संयोग संबंध होता है, जबकि समवाय संबंध आधार और आधार्य में हुआ है, आधार और आधार्य में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समवाय संबंध आंतरिक संबंध है, संयोग संबंध बाह्य संबंध है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये समवाय संबंध की बात और समवाय पदार्थ की बात जो है वो वैशेषिक दर्शन में कही गई है। तो ये 6 प्रकार के पदार्थ ये प्रायः सभी वैशेषिक दार्शनिक मानते हैं। लेकिन कालांतर में जो 7वां पदार्थ जुड़ा, जिसे प्रारंभिक वैशेषिक दार्शनिक नहीं मानते, और कहा यह गया है कि जब वैशेषिक सूत्र में षणाम पदार्था नाम की बात की गई, इसका मतलब 7वें पदार्थ में विश्वास नहीं। लेकिन अन्य वैशेषिक दार्शनिक 7वें प्रकार के पदार्थ को स्वीकार करते हैं और कहते हैं प्रतियोगी ज्ञानाधीनो अभावः। अभाव क्या है? सप्त पदार्थी ने कहा गया है प्रतियोगी ज्ञानाधीनो अभावः, यानी अपने प्रतिपक्ष प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन जो है वो अभाव है। इसका मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि अभाव निश्चित रूप से किसी का न होना, तो प्रतियोगी अब सूर्य का अभाव, इसलिए हम ये कह सकते हैं जो सूर्य का भाव पहले था अब वो नहीं है, तो उसको क्या माना जाएगा? सूर्य का अभाव। और ये अभाव 2 प्रकार का होता है, एक संसर्गाभाव, एक अन्योन्याभाव। तो संसर्गाभाव कहते हैं एक ही वस्तु में से गुणों का अभाव होना, तो वो संसर्गाभाव है, संसर्ग का अभाव यानी। और अन्योन्याभाव एक वस्तु का दूसरी वस्तु न होना, एक का दूसरे न होना। जैसे हम कहें अगर मान लीजिए कि दूध में पानी का अभाव, दूध में पानी का अभाव, ये हो गया संसर्गाभाव, और दूध पानी नहीं है, ये हो गया अन्योन्याभाव। अन्योन्याभाव, दूध पानी नहीं है और दूध में पानी का अभाव, तो दूध में पानी का अभाव ये संसर्गाभाव, और दूध पानी नहीं है अन्योन्याभाव, एक का दूसरा न होना, दूध का पानी न होना, तो सूर्य का चंद्रमा न होना, ये अन्योन्याभाव कहलाता है। और जहाँ तक संसर्गाभाव की बात है, ये 3 प्रकार के हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। प्राग भाव नाम से स्पष्ट है, प्राग पहले से अभाव, किसमें? यानी जैसे मिट्टी का पिंड बना के रखा गया है, अभी मिट्टी का पिंड कुंभकार ने बना लिया, नहीं घड़ा नहीं बनाया है, तो उस मिट्टी के पिंड में घड़े का अभाव, पहले से घड़े का अभाव, ये प्राग भाव है।
और ये प्राग भाव जो है ये अनादि और शांत है, यानी कब से चला आ रहा है कुछ पता नहीं। ये अभाव कब से चला आ रहा है, कितने पुराने से अभाव चला आ रहा है, लेकिन जिस दिन कुंभकार उस मिट्टी से घड़ा बना देगा तो ये अभाव शांत हो जाएगा। इसलिए प्राग भाव की विशेषता बतलाई गई कि ये अनादि और शांत है। प्रध्वंसा भाव, अभी मेज पे एक घड़ा रखा है, हमने एक कंकड़ उठाया और उस पर मार दिया, वो टूट गया, तो वो टूटते ही क्या हो गया, प्रध्वंस हो गया। अब प्रध्वंस उसका हो गया, उसके जो कपाल हैं, टुकड़े हैं, उसमें घड़े का अभाव होना। अब ये घड़े का अभाव ये प्रध्वंसा भाव है, लेकिन इसकी विशेषता है शादी और अनंत की। ये शादी यानी अभाव कब हुआ, जब हमने कंकड़ मारा, टूटा, तो वो उसका एक निश्चित समय है, आदि है, इसलिए इसको शादी कहा गया। लेकिन उस कपाल में वह घड़ा कभी बन नहीं सकता, कभी नहीं बन सकता, इसलिए इस अभाव को अनंत कहा गया है। और तीसरा अत्यंता भाव, यानी सदा सदा के लिए अभाव होना, सदा सदा के लिए अभाव होना, जड़ में चेतना का अभाव, जड़ में चेतना का अभाव, चेतना में जड़ता का अभाव, ये सदा सदा के लिए है। ये अनादि भी है, अनादिकाल से चला आ रहा है ये अभाव। जड़ चेतन पता नहीं कब से अलग अलग हैं, यानी शुरू से ही अलग अलग हैं, अनादिकाल से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक चलेंगे, इसलिए इस विशेषता को अनादि और अनंत कहा गया है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संसर्गा भाव के तीन भेद हैं, तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। और दूसरा अन्योन्या भाव, जैसे हमने बताया गधा घोड़ा नहीं है, दूध पानी नहीं है, तो ये अन्योन्या भाव, और ये भी कभी गधा घोड़ा हो भी नहीं सकता, ये शुरू से नहीं है और कभी हो नहीं सकता, तो इसकी भी विशेषता एक तरह से अनादि और अनंत की है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये वैशेषिक दर्शन का पदार्थ विचार, और वैशेषिक दर्शन में पदार्थों के महिमा का गुणगान विशेष रूप से किया गया है। और ये माना गया है कि इन पदार्थों के ज्ञान से निःश्रेयस यानी मोक्ष का बोध होता है, मोक्ष होता है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए इन सप्त पदार्थों का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।